हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम तिरंगा बेबी ड्रेस का वीडियो लेकर आए हैं। इसे बनाने के लिए हम 3 मीटर कपड़े लिए हैं, तीनों कलर का 1-1 मीटर। ऑरेंज कलर से हम बॉडी पार्ट का कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें इस तरह से 4 फोल्ड में रखना है। लंबाई से हम कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में रखेंगे। और यहाँ पर शोल्डर के लिए हम 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। 4.5 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। और आर्म होल के लिए यहाँ पर 4.25 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ पर हम चेस्ट के लिए 6.5 इंच पर मार्क कर रहे हैं। बॉडी का जो लंबाई है हम 10.5 इंच ले रहे हैं। और कमर यहाँ पर हम 6 इंच ले रहे हैं। इस तरह से हम 10.5 इंच बॉडी का मार्क किए हैं और 6 इंच कमर का। अब चेस्ट से कमर को इस तरह से मिला लेंगे। मार्जिन के लिए हम यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क कर रहे हैं। और यहाँ पर आर्म होल का गोलाई का शेप देंगे। तो 10.5 इंच बॉडी का पार्ट है यहाँ पर लंबाई। अब हम इसे कट कर देंगे इस तरह से। जिस तरह से हम मार्क किए हैं पूरे में कट करके एक्स्ट्रा जो कपड़े हैं उसे हटा लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। यहाँ पर हम एक कट्स लगाएंगे चेस्ट में और एक कट्स हम कमर में लगाएंगे। अब एक पीस को हम हटा लेंगे और इस पर गले का मार्क करेंगे। गले का चौड़ाई हम यहाँ पर 2 इंच ले रहे हैं। 2 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। और गहराई यहाँ पर हम 4.5 इंच ले रहे हैं। और गले का शेप हम थोड़ा वी शेप में कट कर रहे हैं इस तरह से। ये फ्रंट साइड का गला है। अब हम बैक गले का कटिंग करेंगे। यहाँ पर भी हम गले का जो चौड़ाई है वो 2 इंच ही लेंगे। यहाँ पर हम 2 इंच पर मार्क कर रहे हैं और गहराई 3.25 इंच पर। और इसे हम गोल शेप में कट करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमें इसे कट करना है। तो यहाँ पर हमने गले का कटिंग कर लिए हैं। अब हम इससे घेरे का कटिंग करेंगे जिस पर हम लेयर चढ़ाएंगे। तो कपड़े को हमें इस तरह से 4 फोल्ड में रखना है। और यहाँ पर बहुत ही फिसलन वाला कपड़ा है तो इसमें हम पिनअप कर ले रहे हैं। इस तरह से इस पर हम पिनअप लगा ले रहे हैं। अब हम इस पर कमर का मार्क हम 6 इंच लिए हैं। तो यहाँ पर 3.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। 3.5 इंच पर पूरे में इस तरह से मार्क करना है। और इस मार्क को अब हम टेप से नाप करके देख लेंगे। यहाँ पर ये 6 इंच है 4 फोल्ड में, क्योंकि बॉडी का पार्ट भी हम 6 इंच लिए हैं 4 फोल्ड में। अब हम लंबाई लेंगे तो यहाँ पर 12.5 इंच कोन से ये 16 इंच लंबा है। तो इस तरह से 16 इंच में हम पूरे में मार्क कर लेंगे। पूरे घेरे में हमें टेप को कोन में रखते हुए 16 इंच पर मार्क कर लेना है। पूरे में हमें मार्क कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके हटा लेना है। इस पर हम ग्रीन और वाइट का लेयर चढ़ाएंगे। कमर का भी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब हम लेयर का कटिंग करेंगे तो यहाँ पर हम एक मार्क 8 इंच पर लगा रहे हैं, क्योंकि लेयर हम 8 इंच का रखेंगे लेकिन इसे हम 7 इंच पर लगाएंगे। तो 7 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है। पूरे में 7 इंच पर इस तरह से मार्क करना है। चूनट का सिलाई को बंद करते हुए लेयर को हमें 8 इंच का तैयार रखना है, जिससे सिलाई नहीं दिखेगा। यहाँ पर हम 8 इंच का लेयर तैयार करेंगे और 7 इंच पर लगाएंगे।
अब कपड़े को हम इस तरह से रखेंगे और 7 इंच पर पूरे गोल घेरे पर मार्क कर लेंगे। इस तरह से हम पूरे में मार्क कर लिए हैं। अब हम लेयर के लिए ग्रीन कपड़े पर मार्क करेंगे। तो ये कपड़ा 19 इंच है डबल फोल्ड में और इसका जो चौड़ाई है 43 इंच है। यहाँ पर हमें लेयर के लिए कटिंग करना है, तो लेयर के लिए हम 8 इंच तैयार लेयर रखेंगे। तो यहाँ पर 9.5 इंच का लेयर कट कर रहे हैं फोल्ड के लिए और लगाने में 1/2 इंच जाएगा। यहाँ पर हम 7 इंच कपड़े को अलग कर रहे हैं जिस पर हम फ्रिल बनाएंगे। इस कपड़े को हमें इस तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पर 4 पीस कपड़े हैं। इस तरह से सारे पीसेस को हमें जोड़कर एक लंबी पट्टी बना लेना है। इसी तरह से हम वाइट कपड़े पर भी कटिंग करेंगे। तो ये भी 1 मीटर कपड़ा है। इसका जो चौड़ाई है 44 इंच है और यह 1 मीटर कपड़ा है यहाँ पर 40 इंच। तो इसे भी हमें इस तरह से 4 फोल्ड में रखना है और यहाँ पर इससे भी हम 7 इंच कपड़े को अलग कर रहे हैं जिसे हम बॉडी पार्ट में फ्रिल बनाकर डालेंगे। तो इस तरह से हमें 7 इंच कपड़े को अलग कर लेना है और सारे कपड़े को हमें इस तरह से पट्टी कट कर लेना है और सारे पट्टी को जॉइंट करके एक लंबी पट्टी बनाना है। इस तरह से हम पट्टी को जॉइंट कर लिए हैं और एक साइड से फोल्ड भी कर लिए हैं यहाँ पर। अब हमें इस पर लेयर बनाना है। पहले हम इस राउंड को फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसमें इस तरह से लेयर लगाएंगे। पहले हम इसे इस तरह से बराबर में रखेंगे और एक मार्क कर लेंगे। यहाँ पर 4 पट्टी को हम जॉइंट किए हैं तो 2 पट्टी को हम एक साइड में डालेंगे। एक पट्टी का जो कपड़ा है जिससे मेरा चूनट बराबर में रहेगा पूरे में। तो इस तरह से हमें 2 पट्टी का जॉइंट को एक साइड डालना है और 2 पट्टी का जॉइंट को एक साइड। इस तरह से हम 1-1 इंच पर चूनट करेंगे। अगर सुई धागे से बनाना हो तो इस तरह से 1-1 इंच पर इस तरह से सुई में धागे डालकर इस तरह से चूनट को तैयार करेंगे और इस तरह रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। लेकिन हम इस पर डायरेक्ट चूनट बैठा रहे हैं। इस तरह से हम यहाँ पर चूनट बैठा लिए हैं। अब हम वाइट कपड़े को इस तरह से चूनट बैठाएंगे। पूरे में हमें चूनट बैठा लेना है इस तरह से और एक साइड को फोल्ड कर लेना है और इस तरह से राउंड में सिलाई लगा लेना है। अब हम बॉडी पार्ट को तैयार करेंगे। तो बॉडी पार्ट से जो गले का टुकड़ा निकला था इस टुकड़े से हम गले का पट्टी कट करेंगे। इसी पट्टी से हम गले का पट्टी कट करेंगे। यह कमर का घेरा कटने के बाद निकला हुआ टुकड़ा है। पहले हम इसे एक साइड से इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे हम डबल में रखेंगे और इस कपड़े को भी डबल में रखते हुए इस तरह से इसी के बराबर का कपड़ा कट कर लेंगे। इस तरह से हमें पट्टी कट कर लेना है बराबर में रखते हुए। ये फ्रंट का गले का पट्टी है। अब हम बैक गले का पट्टी कटिंग करेंगे। तो बैक गले का जो टुकड़ा है उसे इस तरह से रखेंगे और इसी का बराबर का कपड़ा हम निकालेंगे। इस तरह से हमें इसी का बराबर का टुकड़ा निकालना है इस तरह से और एक साइड से इस तरह से फोल्ड करना है और इसे यहाँ पर हम कुछ उरे पट्टी भी कट करके जॉइंट कर लिए हैं आर्म होल में लगाने के लिए। अब हम फ्रंट गले को इस तरह से लेंगे और पट्टी को बराबर से बैठाते हुए सिलाई लगा लेना है इस तरह से और इसमें छोटे छोटे इस तरह से कट्स लगा लेना है। अब पट्टी को हम अंदर के साइड में फोल्ड करते हुए अच्छी तरह से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमें पूरे में सिलाई कर लेना है। यहाँ पर जो 7 इंच कपड़े हम अलग किए थे उसे हम कट करके एक पट्टी तैयार किए हैं। अब पट्टी को हम दोनों साइड से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। पट्टी का चौड़ाई 4 इंच है।
इस तरह से हमें चूनट बना के बीच पर एक सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से फ्रिल तैयार कर लिए हैं। अब इस फ्रिल को हम बॉडी पार्ट में अटैच करेंगे। ऑरेंज फ्रिल को हम घेरे का साइड से बचा हुआ कपड़े से बनाए हैं। बॉडी पार्ट को इस तरह से रखना है और उसके ऊपर फ्रिल को इस तरह से रखना है। तो अभी ऑरेंज वाला फ्रिल को हम बाद में डालेंगे, पहले ग्रीन और वाइट को डाल लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर रखेंगे और बीच में एक सिलाई लगाएंगे और यहाँ बाद में हम डालेंगे ऑरेंज वाले फ्रिल को। इस तरह से रखते हुए हमें बीच में एक सिलाई लगाना है और यहाँ पर जॉइंट के लिए अभी हमें कपड़े को बचाना है। जिस कोन को इस तरह से रखते हुए किनारे भाग को सिलाई कर लेना है। यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई कर लिए हैं। इस कपड़े को हम बाद में डालेंगे यहाँ पर। अब हम पहले शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पर ऊपर से एक सिलाई लगा लेना है। उसके बाद जो उरेप पट्टी बनाए हैं उसे इस तरह से कट कर लेना है और इसे डबल में रखते हुए इस तरह से सिलाई कर लेना है। दोनों साइड में हमें इसी तरह से सिलाई करके अंदर के साइड में फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर हम अंदर के साइड में फोल्ड कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम ऑरेंज फ्रिल को डालेंगे इस तरह से। जब घेरे भाग को जॉइंट करेंगे तो उसके लिए जगह छोड़ते हुए हम यहाँ पर डालेंगे। अब हम यहाँ पर फिटिंग सिलाई करेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम फिटिंग सिलाई लगा लिए हैं दोनों साइड से। अब हम इस घेरे वाले भाग को इस तरह से उल्टा रखेंगे और बॉडी पार्ट को सीधा इसके अंदर यहाँ पर इसे अटैच करेंगे। यहाँ पर हम पहले पिनअप कर लेंगे। इस तरह से हमें यहाँ पर पिनअप करना है। पूरे राउंड में कपड़े को बैठाते हुए पिनअप करना है। पूरे राउंड बराबर है। जितना हम बॉडी पार्ट का कटिंग किए हैं उतना ही फ्रिल को भी कटिंग किए हैं। तो इस तरह से हमें पूरे में पिनअप करके एक राउंड सिलाई लगा लेना है। इस तरह से यह ड्रेस बनके तैयार हो जाता है।